हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 है ना। आप लोगों की एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, ठीक है, क्लास 10th। कक्षा 10 के विद्यार्थी देखें कि उनकी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आपको करवा दिया था, ठीक है। तो अब उसी के आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये कुछ समस्याएं दी गई हैं, इनको आप लोगों को रैखिक युग्म समीकरण के रूप में पहले समीकरण बनाने हैं और उसके बाद हमें उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग दो चरों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पहली समस्या लिखी हुई है आपके सामने। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहला आपके सामने है, तीसरे का पहला पार्ट। ये समस्या आपके सामने लिखी है, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर डालेंगे, उत्तर डालेंगे। देखिए, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं आपको माननी है, तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याएं हमने मान ली, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट शर्त क्या कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब घटाना, तो इसमें हम बड़ी संख्या x को मान लेते हैं, तो x माइनस वाई घटाएंगे तो अंतर 26 है। समीकरण 1 आपका बन गया, ठीक है। ये समीकरण आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गई। इसके बाद सेकंड शर्त आप देखेंगे, तो सेकंड शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x आपकी है, दूसरी संख्या आपकी y है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो अब देखिए, यहाँ पे आपने x से y को घटाया है, तब 26 आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x आपका बड़ा है और y आपका छोटा है। तो यहाँ भी x आपको बड़ा है, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब जो x है ये बड़ा है, 3 गुना है किससे, y से, है ना। ये 3 गुना है और हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है, तो इसलिए यहाँ आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब ये दोनों बराबर आपके हो गए, x बराबर 3y हो गया, ठीक है ना। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण सेकंड आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। ये दो समीकरण आपके रैखिक समीकरणों के रूप में हमने इनको लिख दिया है। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। x बराबर 3y, तो x माइनस 3y बराबर 0। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो देखिए, समीकरण 1 से निकाले, हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह है कि एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, है ना, और दूसरे समीकरण में रख देंगे। ये दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो पहले समीकरण में रख देंगे। तो चाहे तो आप पहले समीकरण से निकालिए, चाहे तो दूसरे समीकरण से x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे। तो यहाँ हमको इससे आसानी लग रही है, समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हल करना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। ये समीकरण हम 3 डाल लेंगे। अब देखिए, समीकरण 2 से हमने x का मान, x बराबर 3y है, ये निकाल लिया है। तो 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर एक में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह पे हम रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से 1y गया तो बचे 2y बराबर 26। तो y बराबर आपका हो गया 26/2। 2 से काटेंगे 13, तो y का मान आपको 13 प्राप्त हो गया,
ठीक है। y का मान आपको 13 प्राप्त हो गया। अब y का मान जब हमें पता चल गया है तो इसको समीकरण 3 में हम रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुणे y की जगह पे 13, तो x बराबर हो गया 3×3 = 42। ठीक है, ये x और y के दोनों के मान हमने फाइंड कर लिए, निकाल लिए। अब देखिए आंसर चेक कर सकते हैं आप हैं कि ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 से 13 घटा के देख लीजिए। देखिए 26 आ रहा कि नहीं। 39 से 13 गए, 9 से 3 गया 6, 3 से 1 गया 2, 26 अंतर भी आ रहा है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 ये है, ये 39 है, 13 तियाँ 39, तो संख्या 3 गुनी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसके आंसर जो दोनों आए हैं वो बिल्कुल एकदम सही हैं। ठीक है, तो इस तरह 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की पहली समस्या जो दी थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया है। ठीक है ना। इसके बाद इसी का दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। इसी की दूसरी समस्या है, दूसरा नंबर आप देखेंगे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने दूसरी समस्या लिखी हुई है, दूसरा पार्ट। तो देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अपने आप को ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण आ गया, तो आपको सबसे पहले संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये आप कक्षा 7-8 में पढ़ चुके हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक कोणों के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस, इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये समीकरण 1 बन गया। क्यों, समझ गए बात। 180 कहाँ से आया, 180 ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वो संपूरक कहलाते, संपूरक थे, इसीलिए इनका योगफल 180 के बराबर होगा, ये हमने लिखा है। ठीक है, और तथा अब क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये x है, ये y है, हमने दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा सवाल कह रहा है कि बड़ा कोण है, हमने x को माना बड़ा है, तो बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 ये अधिक है, तो इसके पास 18 ज़्यादा है, तो या तो इससे 18 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, या तो इसके पास 18 कम थे तो इसको भी 18 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको y को पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री आएगा। ये समीकरण सेकंड आपका बन गया। ठीक है, ये समीकरण सेकंड आपका बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए समीकरण सेकंड से ही लिख लेते हैं, आप फर्स्ट से लिख लीजिए, जिससे आपकी मर्जी हो। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर आ गया 18 प्लस वाई
ये समीकरण थर्ड हमने बना दिया। समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया है। क्योंकि समीकरण 2 से निकाला है इसलिए 2 में तो नहीं रखना है, समीकरण 1 में इसका मान रखना है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान रख देंगे कितना, x का मान रखेंगे 18 प्लस वाई, ये x का मान हो गया, प्लस वाई इसमें पहले से था बराबर 180। तो ये 18 प्लस 2y बराबर 180 हो गया। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस का 18 था हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर हो गया भैया 180 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 162 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 162 बचेगा, है ना। 0 10 ढाई 10 से 8 गए 2, यहाँ 7 से 1 गए 6। तो ये y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 कम 2, y बराबर आ गया 81 डिग्री। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 81 डिग्री। तो y का मान निकल आया है। अब y का मान समीकरण आप 3 में रख देंगे और समीकरण 3 में रखने के पर आपको x का मान निकल आएगा। तो अब लिखेंगे इसी के नीचे, उसी के नीचे आपको लिखना है y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रख दीजिए x बराबर 18 प्लस वाई। तो x बराबर 18 प्लस वाई की जगह पे 81 रखेंगे तो x बराबर 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, 99 डिग्री आपका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 99 81 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 8 17 1 18 180 आ जाएगा। और ये 81 है, ये 99 है, तो इसमें 9 का 18 का अंतर भी है, मतलब ये वाला 18 डिग्री बड़ा है उस वाले कोण से। तो इस तरह आप लोगों ने x और y दोनों के मान निकाल लिए, ठीक है। x का मान 99 डिग्री आ गया और y का मान 81 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये समस्या नंबर जो 2 थी उसको हम लोगों ने हल किया। इसके बाद हम लोग हल करेंगे समस्या नंबर 3 को। समस्या नंबर 3 क्या है देखिएगा, समस्या नंबर 3 को आप लोग देखिएगा। समस्या नंबर 3 है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने, है ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 750 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। ये दिया हुआ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का, है ना, अब क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बताना है कि एक बल्ला कितने रुपए का था और एक गेंद कितने रुपए की थी। ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो ठीक है, तो देखिएगा, मान लेते हैं। माना
एक बल्ले मतलब प्रत्येक बल्ले या एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ये हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब बताइए, एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये है तो दो बल्लों का मूल्य कितना होगा? 10 दूना 20 होगा, गुणा कर देते हैं। 5 बल्लों का मूल्य कितना होगा? यदि एक बल्ला 10 रुपये का है तो 5 बल्ले 10 बच्चे 50 रुपये के होंगे। यदि एक गेंद 6 रुपये की है तो 10 गेंदें 10 छक्का 60 रुपये की होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यदि किसी एक वस्तु का मूल्य मालूम है तो हमको जितनी वस्तुएं लेनी होती हैं उससे उसको गुणा कर देते हैं। तो जब आपको मालूम है कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य 7 100 हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य 6 y रुपये हो जाएगा, और कुल मिला के रुपये उसने 3800 रुपये के खरीदे हैं। तो फर्स्ट शर्त से क्या होगा कि 7 बल्लों का मूल्य 7x और 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर 3800 के हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। और सेकंड शर्त आपकी है ना, सेकंड शर्त से क्या आपका हो जाएगा, अब उसने 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3x के होंगे, और 5 गेंदें खरीदी है तो 5y की होंगी, बराबर 1750 रुपये की हो जाएंगी, है ना। ये आपका समीकरण सेकंड बन गया। दोनों समीकरणों को हमने रैखिक के समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से या 2 से, जिससे आपकी मर्जी हो उससे ले सकते हैं। समीकरण 1 से हम ले रहे इस बार हैं, देखेंगे। समीकरण 1 हमारा है 7x + 6y बराबर 3800। तो अब देखिए x का मान निकालना है तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 - 6y। तो x बराबर आपका हो जाएगा 3800 - 6y। 7 गुणे में थे तो बटे में जाएंगे। ये समीकरण 3 आपका बन गया, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि x का मान हमने समीकरण 1 से निकाल लिया है, ठीक है। x का मान हमने समीकरण 1 से निकाल लिया है, और अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे। देखें समीकरण 2 में अब लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड वाला समीकरण हमारा क्या है, 3x + 5y बराबर 1750। तो x का मान रख देते हैं 3 गुणे ब्रैकेट में रख लीजिए 3800 - 6y बटे 7 + 5y बराबर 1750, ठीक है। अब देखेंगे आप, है ना। अब देखिए इसको हमें एलसीएम लेना है। ऊपर 3 है आगे सामने, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24, 2 बचा, 3 3 9 9 2 11 11,400 रुपये आ गया, ठीक है। और -3 6 18y हो गया, पूरे के बटे 7 होंगे, और एलसीएम लेंगे तो 7 बचे 35y, ये भी आ जाएगा। पूरे के बटे में 7 आ गया, बराबर 1750 हो गया। अब देखिए भैया 11,400 - 18y + 35y, तो 35 से 18 जाएगा तो प्लस का बचेगा 17y, ठीक है। 35 से 18 और 17 35 होता है तो 35 से 18 जाएगा तो 17y बचेगा, और बराबर ये 7 इस तरफ जाएगा तो 1750 × 7 हो जाएगा। अब देखेंगे आप, तो 11,400 + 17y बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे 7 0 0 7 बच्चे 35, 3 बचा, 7 7 49 49 3 52 होता है, 5 बचा, 7 1 कम 7 5 12 हो गया, 12,250। तो ये आपका 17y बराबर हो जाएगा 12,250 - 11,400, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए तो 17y बराबर आपका हो जाएगा, 0 से 0 हो गया 0, 5 से 0 हो गया 5 ही रहेगा। यहाँ साइड में लिख के घटा लेते हैं, गलती ना होने पाए। 12,250, जल्दबाजी नहीं आप लोग करेंगे। गुणा भाग जब जहाँ भी कहीं हो तो जल्दबाजी में मत करिए कि गलत हो जाए, क्वेश्चन आपको पूरा गलत हो जाए, टाइम बेकार हो जाए। तो 0 से 0 हो गया 0, 5 से 0 हो गया 5, 2 से 4 नहीं जाएगा, 2.5 लगे, 10 2 12, 12 से 4 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा, तो ये बचा 850। 17y बराबर 850 आपका आ गया, है ना। 17y बराबर 850 आपका आ गया।
अब इसी के आगे देखेंगे आप क्या, y बराबर 850, 17 गुणे में थे तो भाग में जाएंगे, 17 पचे 85, 5 जीरो, 1 जीरो बचा तो बना दिया, तो y का मान आ गया 50। इसका मतलब y किसको हमने माना था, गेंद को, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। y का मान जब निकल आया तो y का मान समीकरण 3 में आप रख देंगे तो x का मान भी निकल आएगा। ठीक है, इसी के आगे आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए, तो x बराबर 3800 माइनस 6, y की जगह पे 50 लिख दीजिए बटे 7, तो ये हो गया 3800 माइनस 6 पंचे 30, 1 जीरो 300 बटे 7, तो 3800 से 300 चला जाएगा तो बचेगा 3500 बटे 7, तो 7 बचे 35, 500। x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर आ गया 500। तो इसके नीचे आप लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। अब आपको ये आंसर चेक करना है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन में देखिए हमने क्या खरीदा था, पहली कंडीशन में हम लोगों ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी, तो एक बल्ला 500 रुपये का है तो 7 बल्ले 7 गुणे 500 हो जाएगा, और प्लस एक गेंद 50 रुपये की है तो 6 गेंदें खरीदी तो 50 गुणे 6 हो जाएगा, 7 बचे 3500 प्लस 6 पंचे 300, 300, तो 3500 में 300 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3800। तो पहली कंडीशन हमारी यही कह रही थी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है, तो 3800 रुपये आंसर आपका आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, तो ये 3 समस्याएं हमने आप लोगों को हल करवाई। एक समस्या और करवा देते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसी का चौथा पार्ट। बड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम, और इसमें 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो ज़रूर आप अगले वाले 2-3 जो हम छोड़ेंगे उनको आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक ही जैसे सबके सब हैं, इसलिए सारे हम नहीं करवाएंगे, 4 हम करवाए दे रहे हैं, 2-3 आप अपने आप कर लीजिएगा। और आप ये 4 क्वेश्चनों को हल कर लेंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर पाएँ, यदि इनको समझ गए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और आप उनको करेंगे। यदि नहीं कर पा रहे तो वीडियो दोबारा देखिएगा, कैसे हमने किया है वैसे आपको फिर से करना है। आप लोग स्वयं करेंगे तभी सीखेंगे, है ना। कुछ थोड़ा वो सीख गए तो आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप गणित लगा नहीं पाएंगे, गणित में आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को अच्छी मैथ करनी है आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए, अभ्यास करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको और चौथा बता दे रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, है ना, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है, ये लिखा हुआ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। एक व्यक्ति, आगे कंडीशन और लगा रहा, पूछ रहा आपका, एक व्यक्ति,
है ना 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका भाड़ा कितने रुपए होगा या कितने रुपए देने होंगे उसको। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका भाड़ा कितने रुपए होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। हाँ, इसमें एक और शब्द जोड़ना, एक व्यक्ति तो हो गया, और नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा भी आपको ज्ञात करना। क्वेश्चन हमने बताया ना, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उतारने में दिक्कत होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक नगर में फिर से हम पढ़े दे रहे हैं, आप लोगों के पास किताब होगी NCERT वाली, उसी से है, उसी से देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा याद कीजिए, पहले ये हमको निकालना है। नियत भाड़ा जो फिक्स है चार्ज वो कितना होगा, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, कितना भाड़ा होगा। फिर कह रहा है यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसका भाड़ा कितने रुपए होगा। ये थोड़ा छूट गया, इसको देख लीजिएगा। तो आप ये समझ ली। अब देखिए, आप देखते हैं पिक्चरों में, है ना, आप रियल में बड़े बड़े शहरों में गए, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में गए हैं तो आप देखिएगा, है ना, आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि वहाँ जो है टैक्सी जो चलती है उसमें मीटर लगा होता है, और उसका जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसी के हिसाब से आपको किराया देना पड़ता है ना। तो एक नियत भाड़ा होता है, जैसे कि आप आधा किलोमीटर जाएँ या 1 किलोमीटर जाएँ या 2 किलोमीटर जाएँ, आपको मान लीजिए कि 10 रुपये फिक्स है, तो 10 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, भले आप यहाँ से बैठें 10 कदम दूरी के बाद उतर लें, है ना, या 1 किलोमीटर के बाद उतर लें या 2 किलोमीटर के बाद उतर लें। जो फिक्स चार्ज है वो देना ही देना है। उसके अलावा आप जितने किलोमीटर जाते हैं हर किलोमीटर का किराया अलग से आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 10 रुपये फिक्स चार्ज है तो 10 रुपये वो आपको देने पड़ेंगे, प्लस यदि 1 किलोमीटर का वो 5 रुपया ले रहा है और आप 2 किलोमीटर गए हैं तो 5 दूनी 10 रुपये हो गए। तो 2 किलोमीटर जाने पर 10 फिक्स वाले, 10 ये वाले, तो 10 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और यदि आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो 5 रुपया 1 किलोमीटर का है तो 25 रुपये वो हो गए आपके, और 10 रुपये जो फिक्स थे वो देने पड़ेंगे। तो 25 और 10 35 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ जो नियत होता है वो तो आपको देना ही देना है अलग से, है ना, और जितने किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा अलग से आपको और देना पड़ता है। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। तो देखेंगे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं, तो मानेंगे माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा y रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा 100 रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। अब देखिए पहली कंडीशन, प्रथम शर्त से क्या था कि पहली शर्त में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये देता है। तो अब 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो हमने कहा कि नियत वाला फिक्स वाला तो आपको देना ही देना है, 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, प्लस और कितना प्लस करेंगे 10 किलोमीटर का भाड़ा। यदि 1 किलोमीटर हमने आना, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 y रुपये आपको और देने पड़ेंगे, और कुल मिला के दोनों जोड़ के रुपये आपको 105 देने पड़ रहे हैं। 105 रुपये, ये समीकरण आपकी एक तैयार हो गई। इसी तरह आप सेकेंड शर्त देखेंगे कि नियत वाला फिक्स किराया तो आपको देना ही देना है 100 रुपये, और आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15 y रुपये आपको देने पड़ेंगे, और कुल मिला के आपको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये समीकरण आपकी सेकंड तैयार हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं ताकि स्पेस ब्लैक बोर्ड पर जगह बन जाए हल करने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा नियत भाड़ा 100 रुपये, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, और यदि हमको 10 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपये आपको नियत है तो देने ही पड़ेंगे, और प्लस 1 किलोमीटर का y रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपये देना पड़ेगा। कुल मिला के वो व्यक्ति 105 रुपये दे रहा है, कुल का मतलब जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी क्वेश्चन आपकी तैयार हो गई।
अब प्रतिस्थापन विधि से चूँकि हल करना है तो आप समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम 1 से ही कर रहे हैं या चाहो तो 2 से कर लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, है ना। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये समीकरण आपकी बन गई। 3x का मान निकल आया। अब x का मान हमने 1 से निकाला इसलिए 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। 2 समीकरण क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए x की जगह पे आप रख दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखेंगे आप कि 105 15y प्लस के 10y माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस 15 से 10 चला गया तो बचा 5y बराबर 155। तो 5y बराबर, हमको y का मान निकालना है तो चर एक तरफ करेंगे, अचर एक तरफ करेंगे तो 105 उधर जाएगा तो प्लस का था माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर बचेगा 155 से 105 गया तो बचेगा 50। कितना बचेगा, 50 बचेगा। 100 से 100 चले गए, है ना। 55 से 5 चले गए तो 50 बचा। तो y बराबर आपका आ गया 50 बटे 5 आ जाएंगे 5.50। तो y बराबर आ जाएगा 10 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने माना था ना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो प्रति का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये आ गया। अब y का मान निकल आया है तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 में x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है 10। तो 105 माइनस 10.100, तो 105 से 100 गए तो बचा 5। तो ये x बराबर आपका आ गया 5 रुपये, है ना। लिखेंगे अतः, सभी क्वेश्चन में ऐसे नीचे बाद में आंसर लिखेंगे। अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये। अब सवाल में कह रहा था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना है, उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है तो 5 रुपये तो फिक्स है, वो आपको देने ही देने हैं। प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपया है तो 25 किलोमीटर का 25 गुणे 10 हो जाएगा। तो 5 प्लस 25.250, तो जोड़ेंगे तो 255 रुपये। कितने रुपये, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह आपको हमने 4 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट आपको करवा दिए हैं। 2 या 3 पार्ट शायद और बचे हैं, उनको आप लोग स्वयं करिएगा। यदि ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, कर लिया है, तो हम उम्मीद नहीं, बिल्कुल 100% अगले वाले 2-3 जो पार्ट दिए हुए हैं, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे आप करता जाइए। एक भिन्न वाला है, एक भिन्न के अंश में इतना जोड़ा जाए, हर में घटाया जाए तो भिन्न का मान इतना हो जाता। तो भिन्न जब माननी होगी तो आप भिन्न ही पूरी मान लीजिए। माना भिन्न बराबर x बटे y या अंश बराबर x, हर बराबर y मान लीजिए तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, तो x बटे y तब भी हो जाएगी। या सीधे आप मान सकते हैं माना भिन्न बराबर x बटे y। अब अंश में जोड़ने कह रहा तो अंश में जोड़ दीजिए, हर में घटाने कह रहा तो हर में घटा दीजिए। जितना मान हो जाता है बराबर उसके कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए क्रॉस, और आपके समीकरण बनके तैयार हो जाएंगे। फिर उनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।